6 महीने से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र जो होती है, ये 5.5 साल बच्चे को घर में खेलने देना चाहिए। घर ही बच्चे का सबसे बड़ा स्कूल है और बच्चा खूब खेले कूदे। आजकल कई माताएं बच्चों को खेलने ही नहीं देती। हमने देखा 3 साल का बच्चा नर्सरी में स्कूल पढ़ने जा रहा है, गधे की तरह बेचारे के बस्ता पीछे लटका है और घर आकर के होमवर्क कर रहा है। बच्चे का बचपन जीने दो, वो बाद में थोड़ा ही खेल पाएगा। आप याद करो कितना खेलते, दौड़ते, कूदते थे, भागते, छुपा छुपी खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ के कूदते थे, पता नहीं क्या क्या करते। वो बचपन तो आजकल बच्चों के पास बचा ही। किसी कवि ने लिखा है सज्जनों बचपन के लिए, मुझे कवि का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो पंक्ति मेरे स्मृति में है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। एक वो व्यक्ति गा रहा है जिसका बचपन बीत गया, जवानी बीत गई और अब वो आगे कदम रख रहा है, उसको अपना बचपन याद आ रहा है और कह रहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन लौट के नहीं आता साहब, इसलिए बच्चों को खेलने दीजिए, कूदने दीजिए। और जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाए तब उसको मेरे भाई बहन पढ़ने भेजना चाहिए। शिक्षा की आयु वास्तव में 6 वर्ष है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2009 में स्पष्ट सरकारी आदेश है कि 6 वर्ष की उम्र ही पढ़ाई की वास्तविक उम्र है, उससे पहले पढ़ाना ठीक नहीं है। यूनाइटेड किंगडम यूके में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता। यूएस में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ तो अगर सिरोही में 12 महीने के बच्चे का स्कूल खुल जाए तो वहाँ पर भी भेज दें कि पोतड़ा भी मास्टर नहीं बदलती रहेगी। बच्चे की पहली पाठशाला घर है। बच्चा घर में बैठना उठना सीखे, खेलना खाना सीखे, उसके बाद बच्चे को विद्यालय भेजिए, उससे पहले नहीं। ब्रह्मपुहार पुराण के 184वें अध्याय में कहा है कि ज्यादा समय बच्चे को गोष्ठ में खेलने दीजिए। गोष्ठ का मतलब गाय माता के बाड़े में, जहां गाय माता का गोबर गोमूत्र और गाय माता के चरण उस मिट्टी पर लगे होते हैं, उसमें ऐसी ऊर्जा होती है कि बच्चे को ताकत प्रदान करती है, बुद्धि प्रदान करती है। इसलिए गाय के बाड़े में बच्चा खेले। आप जब दूध निकालो, गोबर हटाओ तो बच्चे को छोड़ दो वहां। बच्चा जितना गोष्ठ में खेलेगा उतनी शक्ति बढ़ेगी, ये ब्रह्म पुराण में वर्णित है। और बच्चा खेलते खेलते गाय माता की पूंछ पकड़ ले तो फिर समझ लो कि उसके जीवन की वारे न्यारे हो जाएंगे। भगवान कृष्ण जी को लेकर के भी प्रसंग आता है कि एक बार कन्हैया बाड़े में घुस गए, छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़ ली। पहले बछड़े बैठे हुए थे, अचानक बछड़े खड़े होकर दौड़ने लगे, कन्हैया लटके हुए। बड़ा सुंदर दृश्य का वर्णन आता है। गायों के बीच खेले हमारे बच्चे। और जब उम्र 6 वर्ष हो जाए तब बच्चे को पहली बार पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। इस सभा में पढ़ने वाले बच्चे कौन कौन है? थोड़ा हाथ खड़ा करना जरा। जो स्कूल कॉलेज जाते हो वो बच्चे हाथ खड़े करो भाई। बस इतने बच्चे आए। हमने कल कहा था आपको कि शिक्षा का विषय होगा, बच्चों को तो सबको लाना चाहिए था। हाँ, ज्यादातर भाई बहनों सोचा कि गाय को पढ़ाई का ही लेनो देनो है। बाबा जी तुम्हें बात करे हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन, द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड स्टूडेंट। गाय माता को अगर बच्चा समझ गया तो उसको तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटने का काम तोते का है, बच्चों का नहीं। आजकल पढ़ाई भी पढ़ाई नहीं है, रट्टू तोते की तरह याद करके मार्क्स भले ले आते हैं, बाकी याद कुछ भी नहीं है। 10वीं के बच्चे को 8वीं का क्वेश्चन पेपर दे दो, हल नहीं कर सकता।
आजकल की पढ़ाई का एक ही फार्मूला है भाई साहब, ये साल पढ़ो और इन्हें भूलो और नयो पढ़ो। अब मान लो कोई आप में से एमबीबीएस कर रहा है, पिछला भूल रहा है, नया याद कर रहा है, नया याद करके लिख लिया, डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अब पुराना याद नहीं है, तो 2-4 को ऑपरेशन थिएटर में रोज ही निपटाएगा। और यही हो रहा है महाराज जी, यही हो रहा है। याद करो ओम जी, एक ब्रिज बना था त्रेता युग में, जो 2 इंजीनियरों ने मिलकर बनाया, नल और नील ने राम सेतु। आज भी है, टूटा नहीं है। ग्लेशियर पिघले हमारी गलती से, इसलिए पानी में डूब गया, वो आज भी टूटा नहीं है। और आजकल के मॉडर्न इंजीनियर ब्रिज बनाते हैं, 12 साल में ही निपट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ठीक नहीं है, हमारी शिक्षा ठीक नहीं है। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार की पढ़ाई का वर्णन मेरे भाई बहनों हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले ही वर्णन था, आजकल वो करीब करीब समाप्त होता जा रहा है। तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय था, याद करो, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनमें हजारों विदेशी बच्चे आकर के भारत में पढ़ते थे। आज हमको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की शक्ल देखनी पड़ रही है। हमें लगता है कि हिंदुस्तान में पहले पढ़ाई नहीं थी, आज पढ़ाई अच्छी हो गई है। जबकि हमने आपको प्रथम दिन एक संकेत भी किया था कि दुनिया के लोगों को साइकिल नहीं चलाना आता था, उस समय भारत के विमान आकाश में पुष्पक विमान उड़ता था। दुनिया के लोगों को पट्टी बांधना नहीं आता था, प्रोविडोन आयोडीन बनाना नहीं आता था, उस समय आचार्य सुश्रुत ने ऑपरेशन करना सिखाया था। दुनिया के लोगों को पटाखे चलाना नहीं आता था, उस समय भारत के ब्रह्मास्त्र चला करते थे। भारत की शिक्षा साधारण नहीं थी मेरे भाई बहनों, बहुत ऊंची थी। इसीलिए कहा है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ये तस्वीर थी मेरे हिंदुस्तान की। आज स्थितियां विकट है, इसलिए हिंदुस्तान को पुनः उस स्थिति में पहुंचाना है तो हमें हमारी शिक्षा नीति को ठीक करना पड़ेगा। आजकल सबके दिमाग में एक ही बात चलती है कि मास्टर जी अच्छे हैं और सिलेबस अच्छा है, स्कूल अच्छा है तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। बच्चा अच्छा होना चाहिए। जब तक बच्चे में पात्रता नहीं होगी, पदार्थ भरने से कोई फायदा नहीं। आपकी छत पर 4 मटके पड़े हों और बरसात आ जाए, एक मटका पूरा भर जाए, एक मटका आधा भरे और 2 मटके खाली रहे, क्या बरसात की गलती है? जो सीधा पड़ा था वो पूरा भर गया, जो टेढ़ा पड़ा था वो आधा भरा, जो नीचे से फूटा था उसमें पानी टिका ही नहीं और चौथा उल्टा पड़ा था, इसलिए एक भी बूंद पानी आया नहीं। पात्र ठीक हो तो पदार्थ काम करेगा। विद्या पदार्थ है और विद्यार्थी पात्र है। शिक्षा का मूल आधार विद्यालय नहीं, विद्यार्थी की पात्रता है। आप अपने अपने बच्चों को पात्र बनाइए। एक बार जो पढ़ लिया वो जिंदगी बगैर याद नहीं रहे तो हम उसको एजुकेटेड नहीं मानते हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो कुछ पढ़े वो सब याद रहे, वही पढ़ा लिखा है। और ये संभव है, असंभव नहीं है। मैं आपको कोई इम्पॉसिबल बात नहीं बता रहा हूं।
उपनिषदों में एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। महाराज जी, छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जबाला नाम की एक ब्राह्मण स्त्री होती है, उसके पति की जवानी में मृत्यु हो जाती, गर्भ में जब बच्चा होता है तभी। बच्चे ने अपने पिता की शक्ल देखी नहीं। अब वो ब्राह्मणी गरीब है, दूसरों के घर बर्तन मांज करके अपना गुजारा करती है। जब उनका पुत्र सत्यकाम 6 बरस का हो जाता है तब वो उस बच्चे को लेकर के और गुरुकुल जाती है। जाकर के आचार्य जी को कहती है कि गुरुजी मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। गुरुजी उसकी गोत्र पूछते हैं। वो स्त्री कहती है कि मुझे पता ही नहीं मेरे पति की क्या गोत्र थी, पूछने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही चले गए। तो कुछ और प्रश्न करते लेकिन वो बच्चा उत्तर नहीं दे पाता। तब वो ऋषिवर कहते हैं कि देवी आपका बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है, इसको ले जाओ। वो नारी रोने लगी। कहा ब्राह्मण का बालक पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। उसका रोना देख करके ऋषिवर को दया आ गई। उन्होंने कहा मां मैं आपके बच्चे को पढ़ा तो सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले मैं आपके बच्चे को पात्र बनाऊंगा। उसमें कितना टाइम लगे मुझे नहीं पता, लेकिन पहले पात्र बनाऊंगा।